नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे विशेष कार्यक्रम जीवन मंत्र ज्योतिष, वास्तु एवं मनोविज्ञान का संगम में। यदि आप अपने जीवन में तनावग्रस्त हैं, आपकी समस्याओं का समाधान नहीं हो पा रहा है और हर तरफ से निराशा एवं दुर्भाग्य आपका पीछा कर रहा है, तो अब समय आ गया है परिवर्तन का। मिलिए हमारे विश्व प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य, वास्तु गुरु एवं मनोवैज्ञानिक मार्गदर्शक डॉक्टर कृष्णकांत लवानिया जी से, जिनकी ज्योतिष और वास्तु में विश्व में 23वीं रैंक है, जिन्होंने 20 से अधिक राज्यों के राजभवनों की वास्तु की है और उत्तर प्रदेश के राज ज्योतिषी भी हैं। ये जंतु विज्ञान, ज्योतिष शास्त्र एवं मनोविज्ञान विषय में PhD की उपाधि प्राप्त है। इनका अनुभव ज्योतिष एवं वास्तु के क्षेत्र में 23 वर्षों का है। उनके पास है आपके जीवन से जुड़ी हर समस्या का समाधान। उनके ज्योतिषीय एवं मनोवैज्ञानिक परामर्श से अपने जीवन के हर पहलू का संतुलन प्राप्त करें। डॉक्टर लवानिया न केवल ज्योतिष और वास्तु में अपनी विशिष्टता के लिए जाने जाते हैं, बल्कि ये मनोविज्ञान के क्षेत्र में भी एक अग्रणी हस्ती के रूप में स्थापित हैं। उनकी मनोवैज्ञानिक अंतर्दृष्टि और परामर्श ने असंख्य लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव किए हैं। यह सम्मानित व्यक्ति RCI से मान्यता प्राप्त मनोवैज्ञानिक भी हैं, जो उनके 23 वर्षों से अधिक व्यापक अनुभव और कौशल का प्रमाण है। डॉक्टर लवानिया की विद्वता और अनुभव ने उन्हें अपने क्षेत्र में एक ऐसी प्रामाणिक शक्ति बना दिया है, जिसकी गूंज न केवल भारत में बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी सुनाई देती है। गुरुजी, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम में। दर्शकों, आप सभी को जय श्री श्याम, हारे के सहारे की जय, और आपका स्वागत करता हूं। दर्शकों, आज के हमारे कार्यक्रम का विषय है शनि की साढ़े साती। उसका क्या प्रभाव होता है हमारे जीवन में, क्या दुष्परिणाम होते हैं। सर, शनि की साढ़े साती क्या होती है? इस चैनल के माध्यम से हम आपको शनि की साढ़े साती और ढैया के बारे में एक विस्तृत जानकारी दे रहे हैं, जिसको इस गहराई से समझ सकें और आप जो है अपने जीवन में शनि की साढ़े साती का निवारण कर सकें। गुरुजी, अगर मैं जानूं कि शनि ग्रह की साढ़े साती कैसे बनती है, क्या परिचय है, इसका क्या महत्व है? शनि ग्रह को वैदिक ज्योतिष में न्यायाधीश माना गया है। इसे कर्म फल का दाता कहा जाता है, जो व्यक्ति के अच्छे और बुरे कर्मों के अनुसार परिणाम देता है। शनि ग्रह की गति धीमी होती है और यह एक राशि से लगभग 2.5 मतलब अर्थात 2.5 वर्ष तक रहता है। शनि का प्रभाव दीर्घकालिक या स्थायी हो सकता है। इसके कारण व्यक्ति के जीवन में अनुशासन, संयम और धैर्य की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। शनि के जीवन में कठिनाइयां और चुनौतियां ला सकता है, लेकिन इन्हीं चुनौतियों से व्यक्ति को सीखने और आत्मरक्षण का अवसर मिलता है। तो ये तो दर्शकों शनि के महत्व के बारे में गुरुजी ने हमें विस्तार से जानकारी दी। अगर हम बात करें साढ़े साती की, तो गुरुजी ये साढ़े साती क्या होती है? साढ़े साती एक महत्वपूर्ण ज्योतिषीय अवधारणा है, जो तब शुरू होती है जब शनि ग्रह किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली में चंद्रमा से पहले वाली राशि में प्रवेश करता है। यह अवधि तब तक चलती है जब तक शनि चंद्रमा की अगली राशि को पार नहीं कर लेता है। साढ़े साती की कुल अवधि 7.5 वर्षों की होती है। इस अवधि को 3 चरणों में विभाजित किया गया है: प्राथमिक चरण, द्वितीय चरण या मध्य चरण या अंतिम चरण। प्रारंभिक चरण में शनि चंद्रमा राशि से पहले की राशि में होता है। यह चरण मानसिक तनाव और अनिश्चितता का समय हो सकता है। मध्य चरण में शनि चंद्र राशि में प्रवेश करता है, जो साढ़े साती का सबसे कठिन समय माना जाता है। इस चरण में व्यक्ति के व्यक्तिगत जीवन, संबंधों और स्वास्थ्य पर गहरा प्रभाव पड़ता है। अंतिम चरण में शनि चंद्र राशि से अगली राशि में प्रवेश करता है, जो समस्याओं के समाधान और जीवन में स्थिरता की शुरुआत का समय होता है। तो इसके साथ ही गुरुजी, शनि की साढ़े साती के साथ साथ एक और शब्द का प्रयोग किया जाता है, वो है ढैया जी। तो ढैया क्या होती है? ढैया जो है, ढैया का मतलब है 2.5 वर्ष, है ना। ढैया वह अवधि होती है जब शनि ग्रह चंद्रमा से चौथी या 8वीं राशि में गोचर करता है। यह अवधि लगभग 2.5 वर्षों की होती है। ढैया का प्रभाव भी जीवन में चुनौतियों और समस्याओं को ला सकता है, लेकिन यह साढ़े साती की तुलना में कम तीव्र होता है। ढैया के दौरान व्यक्ति को मानसिक तनाव, आर्थिक समस्याएं और पारिवारिक विवादों का सामना करना पड़ सकता है। तो दर्शकों, जाना आपने शनि क्या होता है, साढ़े साती क्या होती है और ढैया क्या होती है। तो अब मैं जानना चाहूंगी गुरुजी से कि साढ़े साती और ढैया का जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, जीवन कैसे प्रभावित हो सकता है।
शनि की साढ़े साती और ढैया का विस्तृत विवरण और उनके जीवन पर पड़ने वाले प्रभावों का वर्णन एक व्यापक और गहन विषय है। तो शनि की साढ़े साती के 3 चरण होते हैं जो जीवन के विभिन्न पहलुओं पर अलग अलग प्रभाव डालते हैं। इन 3 चरणों को समझना और उनके अनुसार उपाय करना अत्यंत आवश्यक है। प्रथम चरण, इसको हम लोग प्रारंभिक चरण भी बोलते हैं। यह चरण तब शुरू होता है जब शनि ग्रह व्यक्ति की चंद्र राशि से पहले वाली राशि में प्रवेश करता है। यह चरण मानसिक तनाव और जीवन में अस्थिरता का कारण बन सकता है। व्यक्ति को इस चरण में मानसिक और भावनात्मक अस्थिरता का सामना करना पड़ता है। यह समय बहुत ही चुनौतियों और जीवन में अनिश्चितताओं का हो सकता है। अगर हम द्वितीय चरण की बात करें, जिसको मध्य चरण भी हम लोग बोलते हैं, इस चरण में शनि ग्रह व्यक्ति की चंद्र राशि में प्रवेश करता है, जो साढ़े साती का सबसे कठिन समय होता है। इस चरण में व्यक्ति को स्वास्थ्य, करियर और व्यक्तिगत संबंधों में समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। यह समय शारीरिक और मानसिक रूप से चुनौतीपूर्ण हो सकता है। इस चरण के दौरान शनि की कृपा प्राप्त करने के लिए विशेष पूजा और व्रत का पालन करना महत्वपूर्ण होता है। तृतीय चरण की बात करें, यह अंतिम चरण है। यह चरण तब शुरू होता है जब शनि व्यक्ति की चंद्र राशि से अगली राशि में प्रवेश करता है और यह चरण जीवन में स्थिरता और समस्याओं के समाधान का समय होता है। व्यक्ति को इस चरण में पहले की कठिनाइयों से कुछ राहत मिलती है और जीवन में सुधार शुरू होता है। इस चरण के दौरान जीवन में स्थिरता और सकारात्मकता बनाए रखने के लिए नियमित पूजा और दान का पालन करना अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। यानी कि जो शनि की साढ़े साती होती है उसके 3 चरण होते हैं। जी। तो दर्शकों, आपने जाना कि वो 3 चरण कौन कौन से होते हैं और उनका क्या जीवन पर प्रभाव होता है, कब तक वो रहते हैं और जीवन में कैसे हमको प्रभावित कर सकते हैं। और अगर मैं बात करूं ढैया कैसे हमें प्रभावित करती है, शनि की ढैया का प्रभाव भी साढ़े साती के समान ही होता है, लेकिन यह थोड़ा कम तीव्र होता है। ढैया के दौरान व्यक्ति को मानसिक तनाव, आर्थिक समस्याएं और पारिवारिक विवादों का सामना करना पड़ सकता है। ढैया का समय व्यक्ति के लिए चुनौतियों भरा हो सकता है, लेकिन सही उपायों के माध्यम से इसे नियंत्रित किया जा सकता है। मानसिक तनाव और समाधान के लिए ढैया के दौरान मानसिक तनाव आम है। व्यक्ति को मानसिक स्थिरता बनाए रखने के लिए ध्यान, योग और शनि के मंत्र का जाप करना चाहिए। शनि के लिए विशेष रूप से ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनिश्चराय नमः मंत्र का जाप अत्यंत प्रभावी माना जाता है। आर्थिक समस्याएं और उनके समाधान के लिए ढैया के दौरान आर्थिक समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। व्यक्ति को अनावश्यक खर्चों से बचने और धन के प्रति सतर्क रहने की आवश्यकता होती है। पारिवारिक विवाद और उसके समाधान के लिए ढैया के दौरान व्यक्ति पारिवारिक संबंधों में तनाव और विवाद उत्पन्न महसूस कर सकता है। इस समय में संयम और धैर्य बनाए रखने की अत्यंत आवश्यकता होती है। तो दर्शकों, जाना आपने कि यदि हम कुछ उपाय कर रहे हैं तो बहुत सारी कठिनाइयों से, परेशानियों से बच सकते हैं। अब अगर बात करें रत्नों की, देखा जाता है सर कि रत्न हमारे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण सिद्ध साबित होते हैं। तो शनि जब साढ़े साती चल रही होती है तो शनि की कृपा पाने के लिए कौन से रत्न धारण कर सकते हैं? शनि की कृपा प्राप्त करने के लिए रत्न, धातु और अन्य उपायों का महत्वपूर्ण स्थान है। सही रत्न और धातु का चयन करके व्यक्ति शनि के प्रभाव को नियंत्रित कर सकता है और जीवन में स्थिरता ला सकता है। तो नीलम रत्न शनि का बहुत प्रिय रत्न है। इसे धारण करने के लिए शनि के जो अशुभ प्रभाव हैं धारण करने पर वो कम हो जाते हैं। नीलम रत्न को शनिवार के दिन पंच धातु या अष्ट धातु में धारण करना चाहिए। नीलम धारण करने से पहले इसे योग्य ज्योतिषी से परामर्श लें और उसकी परामर्श के अनुसार इसको पहनें, क्योंकि गलत रत्न धारण करने से विपरीत प्रभाव भी पड़ सकते हैं। जैसे आजकल अगर कोई शनि का रत्न नहीं खरीद सकते हैं तो वो लोहे का छल्ला भी धारण कर सकते हैं। लोहे का छल्ला शनि के प्रभाव को कम करने के लिए सहायक होता है। इसे शनिवार के दिन धारण करना चाहिए। यह शनि के अशुभ प्रभाव को नियंत्रित करने में मदद करता है। छल्ला धारण करते समय शुद्धता और पवित्रता का ध्यान रखना अत्यंत आवश्यक है। शनिदेव के लिए विशेष पूजा और व्रत जो हम बता रहे हैं, शनिदेव के लिए शनिवार को विशेष पूजा करें और व्रत रखें। शनि मंदिर में जाकर पूजा करने से, शनि स्रोत का पाठ करने से विशेष लाभ मिलता है। शनि अमावस्या के दिन विशेष पूजा और दान करने से शनि के अशुभ प्रभाव को नियंत्रित किया जा सकता है।
अगर अब बात करें हम गुरुजी आपके अनुभव की, तो आपने तो काफ़ी ऐसे प्रसिद्ध व्यक्ति होंगे जिनकी कुंडलियों के बारे में काफ़ी रिसर्च की होगी कि उनके कैसा प्रभाव पड़ा उनकी कुंडली में, उसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, इतिहास और वर्तमान में कई प्रसिद्ध हस्तियों या व्यक्तियों के शनि की साढ़े साती और ढैया का प्रभाव अनुभव किया है। इन व्यक्तियों ने जीवन में शनि के प्रभाव से बड़े बदलाव आए, जीवन में उनके बदलाव आए और सही उपायों के माध्यम से उन्होंने सफलता भी प्राप्त की। देखिए, शनि की साढ़े साती और ढैया के दौरान संयम और अनुशासन का पालन अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। शनि व्यक्ति के जीवन में अनुशासन, धैर्य और कड़ी मेहनत का महत्व समझता है और जीवन में आने वाली चुनौतियों को स्वीकार करना और उन्हें सुधार का अवसर मानना व्यक्ति को मानसिक और भावनात्मक रूप से मजबूत बनाता है। इसमें हम लोग कह सकते हैं मानसिकता में बदलाव करें। शनि के प्रभाव के दौरान व्यक्ति को अपनी मानसिकता को सकारात्मक बनाए रखना चाहिए। जीवन में आने वाली कठिनाइयों को चुनौती के रूप में स्वीकार करें और आत्म सुधार का प्रयास करें। दूसरा है धैर्य और अनुशासन की। अगर हम बात करें तो शनि के समय में धैर्य और अनुशासन का पालन करना अत्यंत आवश्यक है। कड़ी मेहनत और अनुशासन जीवन शैली शनि की कृपा प्राप्त करने का एक अच्छा मार्ग है। गुरुजी, ये तो आपने बताया कि कैसे हम कृपा प्राप्त कर सकते हैं, कौन कौन से रत्न धारण करके हम शनि की साढ़े साती का प्रभाव कम कर सकते हैं। कई बार देखा गया है लोग वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी खोजते हैं कि इसका वैज्ञानिक दृष्टिकोण क्या है, तो शनि की साढ़े साती का वैज्ञानिक दृष्टिकोण क्या है? शनि ग्रह का प्रभाव केवल ज्योतिषीय दृष्टिकोण से नहीं बल्कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। शनि की गति और उसकी दृष्टि का प्रभाव पृथ्वी पर जीवन के विभिन्न पहलुओं पर पड़ता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से शनि ग्रह की गति और उसकी स्थिति का कारण उत्पन्न होने वाले बदलावों का विश्लेषण किया जा सकता है। खगोल विज्ञान और ज्योतिष के बीच संबंध। शनि ग्रह की खगोल विज्ञान में स्थिति और उसका पृथ्वी पर प्रभाव खगोल विज्ञान और वैदिक ज्योतिष के बीच में संबंध का विश्लेषण किया जा सकता है। शनि की गति और उसका पृथ्वी पर प्रभाव, तो शनि की गति का पृथ्वी पर प्रभाव और उसका वैज्ञानिक विश्लेषण भी किया जा सकता है। शनि ग्रह के चक्रों का मानव जीवन पर प्रभाव वैज्ञानिक दृष्टिकोण को भी समझाता है। तो ये है दर्शकों, आपको जैसा कि अभी गुरुजी ने बताया कि इसका वैज्ञानिक दृष्टिकोण क्या है। अब बात करें पूरे इस टॉपिक के निष्कर्ष की, कंक्लूजन की, तो उस बारे में क्या कहेंगे? और साथ ही साथ मैं जानना चाहूँगी जो महान हस्तियाँ हैं हमारे भारत की, या अगर मैं भारत से बाहर की भी बात करूँ, तो क्या उनकी कुंडली में भी शनि की साढ़े साती का प्रभाव पड़ा है? अगर शनि की साढ़े साती और ढैया जीवन में चुनौतियों और कठिनाइयों का समय हो सकता है, लेकिन सही दृष्टिकोण उपायों से इसे नियंत्रित किया जा सकता है। शनि की साढ़े साती और ढैया के दौरान आने वाली कठिनाइयों से निपटने के लिए अनुशासन, धैर्य और सही ज्योतिषीय उपायों का पालन महत्वपूर्ण है। इस समय का सदुपयोग करके व्यक्ति अपने आप के जीवन में संतुलन और पैदा कर सकता है और जीवन को सफल बना सकता है। यहाँ कुछ प्रमुख उदाहरण मैं दे रहा हूँ जो शनि की साढ़े साती के 3 चरणों, जैसे प्रथम चरण, द्वितीय चरण और तृतीय चरणों में उन्हें प्राप्त हुए लाभ और हानि को दर्शाते हैं। अगर हम बात करें अगर मैं बात करूं हमारे पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की, तो उनके प्रथम चरण में उनको लाभ हुए। अटल बिहारी वाजपेयी जी को राजनीति में शुरुआती सफलता मिली। उनके भाषण कला ने उन्हें पहचान दिलाई। हानि अगर बात करें तो पार्टी में अस्थिरता और संघर्षों का उन्हें सामना करना पड़ा। द्वितीय चरण में जो उनको लाभ हुए, उन्हें अटल जी को प्रधानमंत्री के रूप में देश की सेवा करने का मौका मिला और पोखरण परमाणु परीक्षण जैसी उपलब्धियों जो हैं उनके कार्यकाल में हासिल की गई। अगर हानि की बात करें तो कारगिल युद्ध और पार्टी के आंतरिक संघर्ष जैसी चुनौतियों का उन्हें सामना करना पड़ा। अगर तृतीय चरण में उनको जो है लाभ जो हुआ, वो उन्होंने देश में शांति और स्थिरता लाने में विशेष योगदान दिया। अगर बात करें हमारी पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी की, तो उनको भी अपने जीवन में लाभ और हानियां मिली। प्रथम चरण में उनको क्या है लाभ जो मिला, प्रधानमंत्री बनने की दिशा में उन्हें पार्टी का समर्थन मिला, और हानि के रूप में पार्टी के भीतर विभाजन और विरोध का उन्हें सामना करना पड़ा। द्वितीय चरण में उनके शासनकाल में हरित क्रांति और बांग्लादेश की स्वतंत्रता जैसी सफलताएं मिली, परंतु आपातकालीन के दौरान जनता के विरोध का भी उन्हें सामना करना पड़ा। अगर तृतीय चरण की बात करें तो सत्ता में उनकी वापसी हुई
और भारत को एक मजबूत नेता के रूप में नेतृत्व प्रदान किया। अगर हम बात करें तो उनको हानि भी इस चरण में हुई, राजनीतिक अस्थिरता और अंततः उनकी हत्या वो इसी चरण में उनकी हुई। गांधी जी की बात करें तो उनको भी लाभ और हानि हुई। प्रथम चरण में उन्होंने सत्याग्रह और अहिंसा के सिद्धांतों का विकास और प्रसार किया, और हानि के रूप में दक्षिण अफ्रीका में नक्सलीय भेदभाव का उन्हें सामना करना पड़ा। द्वितीय चरण में उन्हें भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व किया और व्यापक जन समर्थन उनको मिला। स्वतंत्रता के संघर्ष के दौरान कई बार उनको जेल भी जाना पड़ा और परिवार से दूरी बनी रही। तृतीय चरण में उनको भारत की स्वतंत्रता में निर्णायक भूमिका निभाने का मौका मिला। और हानि के रूप में अगर बात करें तो विभाजन की त्रासदी और देश में हिंसा की घटनाओं का उनको सामना करना पड़ा। अगर मैं बात करूं नेल्सन मंडेला जी की, तो उनके जीवन में भी 7.5 का प्रभाव हुआ। उनको रंग भेद के खिलाफ संघर्ष उन्होंने शुरुआत किया और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनको सनी के 7.5 ने पहचान दिलाई। हानि के लिए संघर्षों के कारण वे गिरफ्तार होकर लंबी सजा का उन्हें सामना करना पड़ा, और द्वितीय चरण में जेल से रिहा होने के बाद दक्षिण अफ्रीका के अश्वेत राष्ट्रपति बने। लंबे समय तक जेल में रहने से व्यक्ति जीवन में कठिनाइयां भी उनकी आईं। तृतीय चरण में जो उनको रंग भेद का अंततः उन्होंने अंत करके और राष्ट्रीय एकता का प्रतीक बने, और परंतु उसमें हानि ये हुई कि राजनीतिक चुनौतियों और आलोचनाओं का उनको बहुत अधिक सामना करना पड़ा। अगर हम बात करें हमारे अमिताभ बच्चन जी की, तो उनको भी 7.5 में कई सारे लाभ और हानियाँ हुई। प्रथम चरण में उनको फिल्मी कैरियर में बड़ी सफलता और जंजीर जैसी फिल्में उनकी हिट हुई, और उनके कैरियर में अस्थिरता और संघर्ष का सामना उनको करना पड़ा। द्वितीय चरण में क्या है कि जो शहंशाह के रूप में फिल्मी दुनिया में फिर से स्थापित हुए, और हानि कुली के सेट पर उनको गंभीर समस्या का या गंभीर चोट का उनको सामना करना पड़ा। अगर तृतीय चरण में उसको बात करें तो कौन बनेगा करोड़पति के माध्यम से टीवी पर शानदार उन्होंने वापसी की, और हानि जो उनको हुई वो आर्थिक संकट और ABCL कंपनी की विफलता का उन्हें सामना करना पड़ा। आपने तो अपने जीवन काल में काफ़ी सारे अनुभव किए होंगे, अभी तक आपने कई सारी कुंडलियाँ देखी होंगी जिनमें शनि की 7.5 होगी, तो आप अपने अनुभव को कैसे साझा करेंगे हमारे दर्शकों के साथ? मेरे एक क्लाइंट जो वर्तमान में मध्य प्रदेश कैडर के एक वरिष्ठ IAS अधिकारी हैं, उनके जीवन में भी शनि की 7.5 का अनुभव बहुत ही विशेष और महत्वपूर्ण रहा। उनके साथ जुड़कर मैंने उनके जीवन की इस जटिल अवधि का गहराई से विश्लेषण किया और उन्हें उचित ज्योतिषीय सलाह दी, जो उनके जीवन में संतुलन और सफलता लाने में सहायक रही। जब उनकी 7.5 शुरू हुई तो यह समय उनके लिए कई कठिनाइयों और चुनौतियों भरा था। इस अवधि के पहले चरण में उन्होंने अपने करियर में बड़ी अस्थिरता का सामना उनको करना पड़ा। विभागीय बदलाव, अतिरिक्त कार्यभार और कुछ व्यक्तिगत समस्याओं ने उनके जीवन को बहुत कठिन बना दिया। उन्होंने खुद को मानसिक और भावनात्मक रूप से कमजोर महसूस किया, लेकिन मैंने उन्हें इस समय के लिए विशेष उपाय सुझाए जिससे उनको राहत मिली और वे अपनी स्थिति को संभाल पाए। 7.5 के द्वितीय चरण में जो उनके सामने चुनौतियां और भी बढ़ गईं, उनके कुछ महत्वपूर्ण परियोजनाओं में अवरोध आए और व्यक्तिगत जीवन में भी समस्याओं का सामना करना पड़ा। यह समय उनके धैर्य और साहस की परीक्षा ले रहा था। मैंने उन्हें नियमित रूप से शनि की पूजा और विशेष व्रत रखने की सलाह दी। उनके निरंतर प्रयास और हमारे द्वारा किए गए उपायों ने इस कठिन समय में संतुलन बनाए रखने में उनकी मदद की। उनके 7.5 के तृतीय चरण में जब शनि का गोचर अंतिम राशि में था, तब उनके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आने लगे। उनके कार्यों की सराहना होने लगी और उनकी नेतृत्व क्षमता को पहचान मिली। अंततः उन्होंने सचिव का पद प्राप्त किया, जो उनके जीवन की एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। इसके साथ ही भारत सरकार ने उन्हें असाधारण योगदान के लिए उन्हें सम्मानित भी किया। इस 7.5 ने उनके जीवन में कई तरह के अनुभव दिए, कभी चुनौतियों को या कभी अद्वितीय सफलताएं उनकी, लेकिन इन सभी उतार चढ़ावों के बीच उन्होंने अपने धैर्य और दृढ़ संकल्प से न केवल अपने कैरियर को संभाला, बल्कि जीवन में स्थिरता और संतुलन भी प्राप्त किया। यह उनके लिए एक अनमोल समय था जिसने उन्हें व्यक्तिगत और पेशेवर रूप से और भी मजबूत बना दिया। तो दर्शकों, जाना आपने, एक और शनि की 7.5 और ढैया हमारे जीवन में काफ़ी सारी कठिनाइयाँ, चुनौतियाँ सामने लेकर आती है, तो वहीं दूसरी तरफ हमें लाभ भी देती है, हमारे लिए लाभदायक सिद्ध भी होती है। लेकिन साथ ही साथ यदि हम उपाय करके चलें, कुछ रत्न धारण कर लें, तो ये कठिनाइयाँ और चुनौतियाँ भी कम हो जाती हैं।
इसमें ज़रूरत है हमें सही उपाय की, सही जानकारी की, सही पूजा पाठ की, सही अनुष्ठान की, जिससे शनि की 7.5 और ढैया के प्रभाव को कम किया जा सकता है। गुरुजी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस समस्त जानकारी के लिए। आप सभी दर्शकों को मैं अभिनंदन करता हूं और सभी के उज्जवल एवं स्वर्णिम भविष्य की कामना करता हूं। जय श्री श्याम, हारे के सहारे की जय। जय श्री श्याम दर्शकों, आज के कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। हम फिर मुलाकात करेंगे किसी और मुद्दे के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार।